बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। इसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कट्टर ठरकी था या फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी और वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि मेरी हंसी का मतलब है हंसूं तो कभी ना फंसूं। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या तुम मोहब्बत करते हो? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फ़राइज़ सरंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पर हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हज़ारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। कहने लगा, सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन और सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। मैंने बेनियाजी से पूछा, क्या मान जाऊँ? तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। अच्छा, तो तुम मेरी हर बात मानोगे? कहने लगा, हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी खास हैं। लोगों को तो महबूब की आंखें झील जैसी लगती हैं, तुम उन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं, ये सब झूठी तारीफ़ें होती हैं। इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हैं, मेरे लिए तो ख़ास हैं। मैंने पूछा कि ख़ास क्यों हैं? कहने लगा कि इनसे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये तो पूरा साथ देती हैं। ऐसे लगता है जैसे ये भी बोल रही हों। ओ, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? कहने लगा, हाँ, हर बात मानूंगा। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मान लो। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जिसे अंदर ही अंदर जज़ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप कभी नहीं देखोगी मुझे, ये कहकर वो खामोशी से चला गया। इसलिए कि मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। काफ़ी दिन गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल ना कोई मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है, अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम्हें पता है मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्त ये कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, ख्यालों में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। मेरी रगे मजाक फड़क उठी। मैंने कहा, क्यों, मुझे खारिश है? फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो देती। हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं, पर शादी नहीं। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। वो सच मान रहा था, पर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे, खाबे उड़ाएंगे, दुख सुख के साथी बनेंगे, बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं। जब स्टडी ख़त्म हुई, राब्ता ख़त्म, लेकिन दोस्ती तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है। अच्छा, मुंह बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता।
मैं भी इतनी अच्छी लड़की गंवाना नहीं चाहती। मैंने दिल में सोचा, ये उसका आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल न गली तो मुंह बोली बहन। अच्छा भाई बहन बनकर क्या होगा? मैंने पूछा। वक्त साथ गुजारेंगे, अपनी हर बात करेंगे, सुबह सुबह गट्टे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे ये दोनों। ये जिंदगी जो तुम गुजार रही हो, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगती? देखना कितनी खुशियाँ मिलेंगी। सच्चे बहन भाई वाला रिश्ता, कोई नुकसान नहीं। हाँ, इस दौरान तुम बहन लफ्ज़ का सहारा लेकर मुझसे अपनी जहनी तस्कीन हासिल करते रहो, नज़रों से मेरे चेहरे को छूते रहो, टेनिस खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को ललचाई निगाहों से देखते रहो। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नज़रों से कह रही थी, वो कनखियों से देखता हुआ जवाब का मुंतज़िर था। सॉरी, मेरी खुशियाँ, ख्वाबें, सैर, जॉगिंग, ज़िंदगी के रंग, ट्विस्ट कह के दुख सुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ सैर को जाती हूँ। बाप की शफकत भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ़ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सुख की साथी है। मेरी सखियाँ ख्वाबें उड़ाने में लाजवाब हैं। उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे टीचर्स मेरे रहनुमा हैं। मेरे भाइयों के साथ घंटों बातें होती हैं। मासूम शरारतें, 2 मिनट में नाराज़, 2 मिनट में राज़ी। एक दूसरे के बिना ज़रा वक्त नहीं गुजरता। उसके पीछे बाइक पर बैठे हुए आज़ाद फील करती हूँ। उनके साथ शॉपिंग करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। एक नया रिश्ता बनाकर मैं इन सब रिश्तों की मिठास नहीं खोना चाहती। पता नहीं लड़कियों की हसीन ज़िंदगी गैर मर्दों से क्यों जुड़ी होती है। खूबसूरत ख्वाबों के चक्कर में उम्र भर के लिए आंखें ज़ख्मी करवा लेती हैं। इतना कहकर मैं चली आई। इसका रिएक्शन कैसा था मैंने देखा नहीं, लेकिन इसे एक सबक ज़रूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदाए शुक्र अदा किया। आंखें अश्कबार हो गई। मेरे अल्लाह, तू मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना। इस अहद की पैदावार होकर मेरे कदम ज़रा न डगमगाएं। शैतान के पास ऐसे ही 70,000 नूरानी जाल हैं, जिसके ज़रिए आपकी असमत को तार तार करना चाहता है। खुदा के लिए अपनी हिफाजत खुद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें। किसी की बातों में मत आएं। ये दुआ कभी ना करें कि जिससे मुझे मोहब्बत है उससे मेरी शादी हो जाए। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये मांगें कि या अल्लाह, मेरी जिससे शादी हो जाए उसी से मुझे मोहब्बत भी हो जाए। अल्लाह सबकी बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।